नमस्कार दोस्तों, गिर गाय कहाँ से चली और ब्राज़ील का क्या कनेक्शन है और गिर गाय की जो सारी विशेषताएं हैं कि क्या क्वालिटी होती हैं और कैसे लोग इसी को क्यों पसंद करते हैं, इस तरह की बातें आज होने वाली है। आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं ये पूरा एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है। तो जिस गौशाला पे मैं आया हूँ वहाँ के ओनर से मैं मिलवाता हूँ आपको और उनसे बात करते हैं और बहुत सारे पर्सन होने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर आप गिर गाय के बारे में स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो भी आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप जानते हैं तो भी आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी ना ही देखी होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो एक बार आपका थोड़ा परिचय दीजिए, पहली बार आपको देख रहे हैं उनको पता चल जाए थोड़ा। देखिए, गिर खुद ही अपनी पहचान बना लेती है। जी सर। उसकी खुद की एक अलग सी पहचान है और हम तो उसको संभाल रहे हैं। जी। हम कोई उसके मालिक नहीं हैं। सही बात है। वही संभाल रही है, वही सब कुछ कर रही है। सही बात। पर हम आते हैं, मेरा गांव आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे लास्ट वाला गांव सलगरे करके आता है। सांगली जिला में सलगरे गांव आता है। वहाँ पे हमने ये संवर्धन का काम किया है। अच्छा। 18 साल से हम इनको रख रहे हैं और तब से जाके ब्रीडिंग का काम करते करते हमारे घर के लिए हमने रखा था। आज ये हमारे पास इतनी संख्या है। तो सर जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे गिर जो अपनी नस्ल है इसका संवर्धन का काम कहें या गिर नस्ल जब हाईलाइट हुई सबसे पहले जब आगे आई तो कौन इसको लाने वाला था और ब्राज़ील का क्या कनेक्शन, उसके बारे में थोड़ा बताइए वैसे इन फोटोओं के माध्यम से। वैसे ये गुजरात की गिर ब्रीड है। अच्छा। जो नेटिव गुजरात का ही है। जी सर। इसको हाईलाइट में, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि इसमें इनको हाईलाइट में कौन लाया, इनको हाईलाइट में लाने वाले ये प्रदीप सिंह राहुल जो है, जिनका मेरे गुरु है, इनका फोटो मैंने यहाँ लगाया है। जी जी। इन्होंने ही पूरा गिर ब्रीड को ऑल ओवर वर्ल्ड में हाईलाइट किया है। इनका प्रॉपर ब्रीडिंग जो भी किया है इनकी वजह से ही आज हमारे पास जो भी गिर है इन्हीं की वजह से है। अच्छा। ये जो सारी गिर है इनका सब रिकॉर्ड मैंने मोबाइल पे रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने फोटो सहित रिकॉर्ड हमारे पास जो भी गिर है उनकी जो पेडिग्रीज है वो पेडिग्रीज को मैंने फोटो में संग्रहित किया है। जी जी। तो गिर का जो काम है कृष्ण कुमार जी ने जो ब्राज़ील में भेजा था। जी जी। पहले जो पुष्पानो बुल, वहाँ से लेके बापूजी और बापूजी से लेके हमारे पास जो उन्होंने एक आशीर्वाद रूप हमको जो दिया है वो ब्रीड हमने आज भी संभाल के रखा है। 18 साल से उनको ये गायों को और बुल्स को संभाल रहे हैं। जी। बढ़िया से बढ़िया जो नंदी, अर्जुन नाम का जो नंदी था वो हमारे यहाँ ही था। बापूजी ने हमको दिया था और यहाँ से ही मतलब आगे गया। अच्छा सर जी, जो जैसे ब्राज़ील का जो कनेक्शन है, स्टार्टिंग में ब्राज़ील में हमारे देश से गाय लेके गए थे, एक बार वो स्टोरी थोड़ी बताइए। बापूजी से शुरुआत हुई थी, वो लोगों को पता नहीं है, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। हिस्ट्री आजकल इंटरनेट पे है और सबको पता है, कोई उसमें नहीं है। जो शुरू में गाय गई उनको पीओ रजिस्टर किया गया, फिर बाद में जो गई उनको पीओआई रजिस्टर किया गया। जैसे कृष्णा वगैरह आप देखेंगे और कृष्णा की प्रोजिनी वहाँ पे पीओआई बोलते हैं। और अभी हाल में जो एम्ब्रियो गए थे प्रोग्राम में तो उनमें एलियाई मार्का यहाँ से लगी थी और उन्हीं में से जो गाय है वहाँ पे ब्राज़ील में भी उनकी प्रोजिनी मिलेगी और यहाँ सागवाड़ी में भी मिलेगी बापूजी के वहाँ, और फिर बापूजी ने सलगरे में देने की वजह से यहाँ पे भी प्रोजिनी मिलेगी। तो एलियाई नंबर जो है वो आ गया अभी हाल में। शुरुआत में जो ब्राज़ील में गाय गई थी गिर की वो अपने बापूजी के पास से गई थी। शुरू में जो गई ना बापूजी के यहाँ से ही, जो भी जा रहा है ज्यादातर बापूजी के यहाँ से ही गया है सारा टोटली। हाँ, सारा गिर भी गया है, ओंगल भी गया उनके यहाँ से। अच्छा जी। स्टार्टिंग में जैसे कितनी गाय गई थी सर? लगभग शायद 1800 साढ़े 1800। एक वीडियो है आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। जो शिप में गाय यहाँ से चढ़ते वक्त वाला वीडियो आता है और फिर वहाँ के उतरते वक्त वाला वीडियो आता है। पुष्पानो वगैरह बुल गए हैं उस समय का भी वीडियो आता है। फिर कृष्णा वगैरह गए, वहाँ पे कृष्णा का स्टैचू भी है। जी जी। एज इट इज जो कृष्णा है उसका एज इट इज स्टैचू भी वहाँ पे रखा हुआ है। जी। तो वो कई गाय यहाँ से समय समय पे ब्राज़ील जाती गई और इंडिया से एक जाने का रास्ता प्रदीप सिंह बापूजी थे। अच्छा, प्रदीप सिंह बापूजी थे सबसे स्टार्टिंग में 1900 लगभग 1800 के बाद भी कुछ गाय यहाँ से ऐसे लोग लेके गए थे, ऐसे बापूजी बोलते थे। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जो गई गाय उनके ऊपर पीओआई लगाया गया कृष्णा के समय। फिर बाद में जो गई उसके ऊपर ये लिया मार्का लगाया गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात जी। अच्छा सर, गिर गायों के अंदर
ऐसी क्या खास बात है कि लोग इन्हीं को पालें या इनके दीवाने हो रहे हैं? या आज गाय का नाम लेते हैं ना तो सबसे पहले नंबर पे लोगों की जबान पे गिर आती है, और साथ में अपनी गौशाला की तरफ भी चलते हैं। आप इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए और अपनी गायें भी देखते हैं। सर, प्रश्न है वो ये है कि जब आज के दिन कोई भी गाय पालता है तो उसकी जुबान पे सबसे पहले पसंद जो होती है वो गिर होती है। तो ऐसी क्या खास बात है कि लोग गिर पालना चाहते हैं, और जिनको इसके करैक्टर के बारे में पता चलता है सबसे पहले इसी की तरफ भागता है? वो दूसरी गायों को, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरी गाय खराब है, मतलब गायें तो देखो सभी माता होगी, लेकिन फिर भी वो इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसका बहुत सिंपल आंसर मैं आपको दे देता हूँ। जी जी। इंडिया की जो भी नस्लें है, भारतीय नस्ल है, वो सभी ही बेहतर और बहुत सुंदर है। फिर भी आपका प्रश्न ये था गिर की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं। देखिए, हर एक जगह पे अपनी अपनी लोकल ब्रीड को संभालना बहुत अच्छी बात है, और आजकल दूध की डिमांड लोगों की होने की वजह से और शांत स्वभाव होने की वजह से इनको थोड़ा प्रेफर किया जाता है। या तो इनका स्वभाव बहुत शांत है, वैसे अपन आप लोग अदर ब्रीड्स को इतना प्रेम से गले से आप इतना नहीं कर सकते। दूध में कभी भी दूध में इनकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब 12 से लेके 16, 18, 20 तक ये आराम से जाती है। जी जी। तो दूध देने की क्षमता और इनका जो डोसाइल नेचर, जो एकदम प्रेममयी नेचर है, इसी के वजह से इनको ज़्यादातर प्रेफर किया गया, और शायद मैं भी इसी की वजह से इनके तरफ। अच्छा सर, जैसे आपने दूध की कही, तो दूध के बारे में 2 जानकारियाँ दी। अच्छा सर जी, जैसे अब दूध की बात चल पड़ी तो दूध के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है, जो अपनी गिर गाय हैं ये कितने समय तक दूध देती है और एवरेज कितना दूध देती हैं? टाइम बहुत अच्छा दूध इनमें है। टाइम का फर्स्ट लैक्टेशन में देखा जाए तो 6, 6.5 से लेके एक टाइम का 10, 11, 12 लीटर तक आराम से जा सकती है। मतलब दिन का हो गया 16 से लेके 20, 22 तक आराम से जाती है। वो गाय के ऊपर डिपेंड और उसका लैक्टेशन कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अगर फर्स्ट लैक्टेशन की है तो वो तो दिन का 12 से लेके 14 तक आराम से जाती है, और थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ लैक्टेशन में, फोर्थ में हाईएस्ट उसका यील्ड आ जाता है, तो उस समय वो चली जाती है कम से कम 20 के आसपास तो आराम से जाती है, 18 से लेके 20 लीटर तक जाती है। अच्छा, जैसे अपने फार्म के मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो नेचुरल डाइट में, मतलब अपने फार्म की जो गायें हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कितना है दूध का? देखिए, 100% प्योर ब्रीड जब अपन संभालते हैं जी जी, तो उस समय दूध तो इनमें रहेगा ही, क्योंकि ये प्रॉपर ब्रीड हो चुकी है। जी जी। इनका जो मदर फादर सब रिकॉर्डेड है, और ये अच्छा दूध वाला ही बुल हर समय इस्तेमाल किया है। जी जी। उस बुल की मदर अगर अच्छी दूध वाली है तो ये आगे वाली आने वाली प्रोजेनी दूध की ही आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो मैंने जैसे बताया 12 से लेके 20-21 तक तो आराम से दूध वाली है। जी जी। तो हर एक इतना दूध देगी ऐसा कुछ नहीं। हर एक का अपना अपना अलग अलग दूध का ये रहेगा। वो एवरेज उसका लैक्टेशन कौन सा है उस हिसाब से, और दूध की लंबाई जो बोलते हैं, जी जी, 6-7 महीने में जब प्रेगनेंसी आ जाती है तब दूध रुक जाता है कई गायों का, पर कोई 8-9 महीने तक भी दूध देती थी प्रेगनेंसी के। लास्ट वाला 20-25 दिन उनका बंद हो जाता है कोई गाय में, पर हर में ऐसा नहीं है। जी।